चलिए, यदि अपन बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ। मेरे चैप्टर का नाम था ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया था। मैंने पहला बोला था ऑरिजिन ऑफ अर्थ और दूसरा बोला था ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यदि इस चैप्टर को याद करोगे तो भूलेगा, इसको कहानी जैसे समझने का प्रयास करो। ये सोचो कि कुछ कहानी चल रही है, क्लियर, उसको इमेजिन करो। तो सबसे पहले अभी अपन बात करते हैं, यदि ऑरिजिन ऑफ अर्थ, तो हमारी जो धरती बनी है 15 से 20 बिलियन ईयर एगो। लाइफ की बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर एगो। 4.5 to 3.9 भी किसी किस्म रहता है। अब सुनो, ईयर एगो मतलब इतने सालों पहले। ईयर एगो की यदि हम बात करें तो इतने सालों पहले। तो यदि हम बात करें सबसे पहले जब हमारी अर्थ बन रही थी, इमेजिन करो, आज है 2000, आगे रहते हैं, आओ, आज है क्या 2022, 2022। इमेजिन करो यदि हम यहाँ पहुँच गए 4.5, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या था, लिविंग आया था। तो यदि हमको लिविंग की स्टडी करना है तो इसके आगे की स्टडी करना पड़ेगा, और यदि अपने को अर्थ की स्टडी करना है तो हमको यहाँ की स्टडी करना पड़ेगा। सुनना बहुत मज़ा आएगा। तो अब देखो, यदि अपने को अर्थ की स्टडी करना है तो अपने को यहाँ तक जाना पड़ेगा, लिविंग की स्टडी करना है तो यहाँ काम चलेगा। आगे क्या होने वाला है, आज से 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख साल बाद जो लाइफ चलेगी, तो वो लोग यहाँ की स्टडी करेंगे, जो कि वो लोग हम लोगों को पढ़ रहे होंगे। समझ गए? अब समझना, मजा आएगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड को, यहाँ वाले को, जो इस वाले पूरे टाइम पीरियड को जहाँ पे लाइफ नहीं था ना, इस वाले टाइम पीरियड को उन लोगों ने बोल दिया एजोइक टाइम पीरियड। क्या बोल दिया? मतलब जहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी, बट अर्थ बन रही थी। ठीक है, उसके बाद जैसे मतलब लाइफ बनना शुरू हुआ, लाइफ बनने वाले को उन्होंने बोल दिया, जैसे शुरू हुआ स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था, मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इन्होंने इसको बोल दिया आर्कियोजोइक। क्या बोल दिया? आर्कियोजोइक, मतलब कि जहाँ पे लाइफ बनना शुरू हो गया था। मतलब ये मानो कि तुमको यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, कोजरवेट्स टाइप का कुछ मिलने लगा था। लाइफ अच्छे से बना नहीं था, बनना शुरू हो गया था, उसको हमने बोल दिया क्या, आर्कियोजोइक। फिर उसके बाद इसके जस्ट बाद आया जो ये वाला लाइफ था, ये था प्लियोजोइक। क्या था? फिर उसके बाद आया नेक्स्ट मीजोजोइक। फिर मीजोजोइक के बाद आ गया यहाँ पे सीनोजोइक। क्या आ गया? सीनोजोइक। और सीनोजोइक में हम लोग अभी चल रहे हैं। यदि हम सीनोजोइक में बात करें तो ह्यूमंस में एडवांस ह्यूमन हम लोग होमोसेपियंस, और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म। तो ये वाला मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया था कि जो लाइफ थी, तो इस लाइफ को हम टाइम पीरियड में इस अकॉर्डिंग बांटे हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। देखो, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, प्लियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। अब सबसे ज़्यादा जो ह्यूमंस डेवलप हुए हैं या और जो भी मतलब डेवलप हुआ, यहाँ पे 2 क्लासेस चलती रहेगी, एक एनिमल की चलती रहेगी, एक प्लांट की। एक एल्गी बैलायोटेरिडो चलता रहेगा, एक प्रोटोजोआ पोरिफेरा सीलेंटेटा चलता रहेगा। क्लियर हुआ?
तो सुनो, आज अपने को एकदम सही सही कहानी सीखना है पूरा यहाँ से, मतलब इसके पहले से, जब ब्रह्मांड से लेके अर्थ और अर्थ से लेके यहाँ तक की। ये इतनी ज़्यादा थ्योरी है ना कि आप इसको यदि चाहो याद करके लिखो तो याद करके नहीं लिख सकते। जब आप इसको लिखने लगोगे ना तो 10-12 पेज थ्योरी भर जाएगी, आप याद करके नहीं लिख सकते। आप इसका बेसिक मतलब समझो कि आपके 12th में यदि आ जाए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑरिजिन ऑफ लाइफ या ऑरिजिन ऑफ अर्थ, तो आप अपने से लिख सको। क्लियर? तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जो हमारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी दिया गया था, जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी माना गया है, वो है हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इसको ओपेरियन और हेल्डेने करके साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपेरियन हेल्डेने थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर? उसके बाद ये नेचुरलिस्टिक थ्योरी है, ये रियल थ्योरी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक थ्योरी। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। और इस थ्योरी के बारे में जिस बुक में बताया गया था, उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ, ये उस बुक का नाम है जहाँ पे ये थ्योरी बताया गया था। समझ गए? अब आओ इसको अपन बढ़िया प्यार से शॉर्ट में समझते जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 2। पहला कैटेगरी हम ये बोलेंगे कि क्या था, पहले था केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल थ्योरी था पहले, केमिकल इवोल्यूशन था। और दूसरा था बायोजेनेसिस या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या था? बायोजेनेसिस या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आ जाइए, यदि हम केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन के अंदर आया था एटॉमिक स्टेज। आते नहीं, सबसे पहले इसके अंदर आया था एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज में आपको मेनली जो एलिमेंट मिले थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एटॉमिक स्टेज में जो आपको मेन एलिमेंट मिले थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि इन इनिशियली ऑरिजिन ऑफ अर्थ विच, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, विच एलिमेंट क्वांटिटी आर मैक्सिमम। जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जब धरती बन रही थी, तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा था? और जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, ये तुम लोगों के एकदम दिमाग की बत्ती खोलने वाली चीज़ है। ठीक है? मज़ा आएगा, एकदम अलग लेवल का। ठीक? जो मतलब ये बोल रहा हूँ कि इनिशियली जब स्टार्टिंग में धरती बन रही थी, तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा था इन्वायरमेंट में? हाइड्रोजन। ये बोल रही हैं हाइड्रोजन। जब धरती बन रही थी तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा था? ये बोल रही है कार्बन। और कोई? हाइड्रोजन। तुम? नाइट्रोजन। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन यहाँ कराना जरूरी था। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो इस तरह से क्वेश्चन लिखता बहुत कम हूँ, समझना। तो इस टाइम पे आंसर जाएगा हाइड्रोजन। अब सुनना, मज़ा आएगा। जो 4 एलिमेंट थे जब हमारा अर्थ बन रहा था, तो चारों एलिमेंट थे। सिर्फ मुंडी में नहीं डुलाना है, समझना मैं ये क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? आगे मतलब ये मानो कि एकदम तुम लोगों को यदि समझ में आएगा ना, दिमाग एकदम हिल जाएगा, अलग लेवल का मजा आएगा, है ना। जब धरती बन रही थी तो चारों एलिमेंट थे, लेकिन इन चारों एलिमेंट में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा था। बोलो हाँ, नहीं भी बोलोगे तो भी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा था। और ऑक्सीजन भी थी, ऑक्सीजन भी थी। थी। अरे यार
मैं जो बोल रहा हूँ फिर से समझो। जब धरती बन रही थी, नॉट लाइफ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थ, जब धरती बन रही थी तो चारों थे, चारों में हाइड्रोजन ज़्यादा था। इतनी बात दिमाग में घुसी। लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन भी थे। समझ गए? समझ गए? ठीक है। फिर जो इन्वायरमेंट था, सुनो, जब अर्थ बन रही थी, जब अर्थ बन रही थी, ये बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे आ जाओ। अब यदि हम बात करें ऑरिजिन की, तो जब अर्थ का ऑरिजिन हो रहा था उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थी। इस टाइम पे ऑक्सीजन थी, और ऑक्सीजन होने के वजह से जो इन्वायरमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग था। कैसा था? इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग था। लेकिन जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था, जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तो हमारे अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी, जिस वजह से उस टाइम का लाइफ जो था वो रिड्यूसिंग था। और मैं 101% सही हूँ। और ये आपके नीट में बहुत बार पूछा जाता है और 90% बच्चा गलत करके आता है। वही तो सिखा रहा हूँ, वही सिखाना है। जब धरती बन रही थी तो चारों थे, चारों में हाइड्रोजन ज़्यादा था। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन इतना ज़्यादा था कि पहले हाइड्रोजन था, यानी कि धरती हमारी ऑक्सीडाइजिंग है। आपको पता है किसी भी लिविंग को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। मतलब जब धरती बन रही थी तो ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन, लाइफ सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और यदि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो वो इन्वायरमेंट एरोबिक इन्वायरमेंट कहलाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो इन्वायरमेंट एनारोबिक इन्वायरमेंट कहलाएगा। बोलो हाँ। है तो एरोबिक, नहीं है तो एनारोबिक। सही हूँ मैं? आओ। अब यदि हम बात करें तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो जितनी की जितनी हाइड्रोजन थी, तो जैसे धरती का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, बिग बैंग, जैसे धरती का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पूरी ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया। अभी इसका लॉजिक आगे और अच्छा समझ में आएगा। जितनी भी मतलब जितनी भी ऑक्सीजन थी, ऑल ऑक्सीजन यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जितनी की जितनी ऑक्सीजन थी सारी की सारी ऑक्सीजन यूज हो गई और पानी बना दिया। समझना, ठीक है? सारी की सारी ऑक्सीजन यूज होकर पानी बना दिया। लेकिन अब सोचो यदि 20 हाइड्रोजन है, अब 20 ऑक्सीजन है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे एक साथ। लेकिन हाइड्रोजन तो बहुत सारा है, तो जितनी ऑक्सीजन थी सबसे रिएक्शन कर लिया, हाइड्रोजन बचा रह गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। और ऑक्सीजन नहीं बचा, है ना? जैसे अब यहाँ पे जैसे जैसे पूरा ऑक्सीजन खत्म हुआ, यहाँ मानो यदि पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उस टाइम पे अब लाइफ पॉसिबल बची ही नहीं। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो लाइफ बनेगी नहीं। इस वजह से अर्थ बनने से लाइफ बनने के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें अब होने लगा केमिकल एवोल्यूशन। क्या होने लगा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे केमिकल एवोल्यूशन हुआ तो कोन में ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब देखो अर्थ लाइफ, अब हम लाइफ की बात कर रहे हैं तो लाइफ के टाइम पे तो ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक स्टेज के बाद यहाँ पे बना मॉलिक्यूलर स्टेज।
मॉलिकुलर स्टेज में फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा क्या बना था, H2O और NH3, और ये आपके नीट 14 का क्वेश्चन है। सोचो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, मॉलिक्यूल तो बना लेकिन कौन से मॉलिक्यूल बना। अब इस लाइन को एक बार और हम रिपीट करेंगे कि जब हमारी धरती बन रही थी, हमारी धरती के बनते टाइम पे ये चारों के चारों एलिमेंट थे, ठीक है, चारों के चारों एलिमेंट थे, लेकिन हाइड्रोजन ने सारे के सारे ऑक्सीजन को यूज करके क्या बना दिया, वाटर, सारे के सारे ऑक्सीजन को यूज करके बना दिया वाटर, और नाइट्रोजन को यूज करके क्या बना दिया, NH3। तो फर्स्ट टाइम पे जो दो एलिमेंट बने थे वो दोनों यही एलिमेंट थे, वाटर और NH3। समझ गए, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। इसके बाद फिर और भी मॉलिक्यूल बने थे, कहाँ जाओगे, इसके बाद भी और भी मॉलिक्यूल बने थे। इनके बाद फिर आपका मेथेन बना, आपका HCN बना, और भी मॉलिक्यूल बने थे। फिर मॉलिकुलर स्टेज के बाद आपका आता है कौन सा स्टेज, मॉलिकुलर स्टेज के बाद आता है ऑरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हुआ ऑरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके मेथेन वगैरह बनने लगे, क्या बनने लगा यहाँ पे, मेथेन। फिर इसके बाद आपका क्या हुआ, ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपका यहाँ पे हुआ ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पता क्या बने, एल्डिहाइड, कीटोन, अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब बने, है ना। फिर इनके बाद आपस में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट किए और बनाए क्या, ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे चल के क्या बनाते हैं फिर, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड या इनके पॉलीमर। तो इनके पॉलीमर में आगे क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका बनेगा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे आपका बनेगा न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आपका बनेगा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, और ये सारे के सारे आपस में रिएक्शन करके और बनाएंगे कोजरवेट्स। क्या बनाएंगे आएंगे आएंगे क्या बनाएंगे वो, कोजरवेट्स से। तो ये क्या है, यहाँ तक तो केमिकल वाली कहानी हो गई। अभी इतनी ही हेडिंग डलेंगी जब लिखवाऊंगा, यहाँ वाले केमिकल तक कहानी हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्या, बायोजेनेसिस वाली। बायोजेनेसिस वाला क्या, जहाँ पे पहली बार लिविंग पॉसिबल हुआ है। तो कहाँ लिविंग पॉसिबल हुआ है, इसके जस्ट बाद फिर ये लिखना है, यहीं पे कर दूँ। देखो फिर क्या, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस में सबसे पहले जो हमारा आया है लाइफ जहाँ पॉसिबल था वो था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या आया बताइए, कोजरवेट्स, मतलब कि आर्कियोजोइक। कोजरवेट्स के पहले तक एजोइक। नहीं समझ में आ रहा। अब कोजरवेट्स, कोजरवेट्स के बाद कोई बताएगा इसका, इसी का नाम क्या है कोजरवेट्स का, इओबायोन्ट, है ना। इसके बाद आएगा क्या, प्रोटोबायोन्ट भी बोल सकते हैं, प्रोटोबायोन्ट, प्रोटोसेल, बोलिए, प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी इस पे हमारा डेवलप हो गया था क्या, बोलो 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 बोलो, इस पे डेवलप हो गया था बैक्टीरिया। क्या डेवलप हुआ था, अब बैक्टीरिया में मतलब यदि आप बहुत हाई लेवल का जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हो ना,
IAS IPS जब बहुत बड़े बड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मतलब यदि टफ है, यदि तुम लोग एनिमल डाइवर्सिटी, जो बच्चे प्लांट डाइवर्सिटी पढ़े उनको मज़ा आएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा कम मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में आर्की और यू बैक्टीरिया में एक इंसान पैदा हुआ था जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या हुआ था? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और यहाँ निकलती है ऑक्सीजन। क्या निकलती है? और जब ऑक्सीजन निकली थी उसी टाइम पे यहाँ तक के पहले की प्रोसेस, हेलो, यहाँ तक के पहले की प्रोसेस रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन नहीं थी पूरा का पूरा। एक बार रुको, सुनो, जब धरती बन रही थी तो ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीडाइजिंग, सारी की सारी ऑक्सीजन यूज हो गई तो हो गया रिड्यूसिंग। और जो अभी केमिकल इवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे ये सब कैसा था? रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग के बाद समझना, रिड्यूसिंग के बाद केमिकल बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में जैसे ही आप इधर आए, किधर आए? बायोजेनेसिस में ये आप ब्लू ग्रीन एल्गी के पास आए तो आपको क्या मिल गई? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए भगवान है। बिना ऑक्सीजन का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और जैसे ऑक्सीजन आया उसी टाइम पे ब्लू ग्रीन एल्गी में मतलब ग्रीन कलर का कुछ पैदा हुआ। और जैसे ही ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे एक रिवोल्यूशन हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। और जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, मेरी बात सुनना, यहाँ से मतलब कि एटम से और ब्लू ग्रीन एल्गी तक बनने में जितना टाइम लगा, एटम से यहाँ तक बनने में जितना टाइम लगा, ब्लू ग्रीन एल्गी से एंजियोस्पर्म और ह्यूमन बनने में उसका 1/4 टाइम लगा। मतलब यदि यहाँ एटम से यहाँ तक बनने में 15, मान लो कि 15 बिलियन साल लगा, तो यहाँ से ये बनने में सिर्फ 2 से 3 बिलियन। मतलब छोटे डाटा में बात करें तो यदि वहाँ पे 1000 साल लगा तो ये से ये बनने में, जबकि ये ज़्यादा लंबी क्लास है। अरे यार मोनेरा, तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत जल्दी बन गया। रीज़न क्यों पता है? क्योंकि किसी को बनाने या जलाने के लिए क्या चाहिए? पहले इतना टाइम क्यों लगा? अब इतना टाइम जल्दी क्यों हो गया? ये चीज़ तुमको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस है। यदि आपको 11वीं की बायोलॉजी और 12वीं की बायोलॉजी यदि क्लियर है तो ही समझ में आएगा। मतलब ये किसी एक चैप्टर का निचोड़ थोड़ी है, ये तो जब आपको पूरा यदि नॉलेज है तो आपको ये सीख सकते हो। समझ गए? आया मज़ा? क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे हुआ था ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्रोटिस्टा माइकोटा कोई भी हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब आया है? जब ये आए हैं। तो नीट का एग्जामिनर कैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को भूल सकता है? आज से 20 साल पुराने किसी भी साल का तुम पेपर उठा लो, एक क्वेश्चन में ठप्पा लगवा के बैठा है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे तुमसे जो पूछना हो उसको, चाहे क्लास पूछे, एग्जाम्पल पूछे, ऑक्सीजन पूछे, जो कुछ भी पूछेगा, लेकिन एक अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा क्या? एक क्वेश्चन, मतलब समझ गए ना, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर? आ जाओ। तो ये हुआ, देखो ये प्रोकैरियोट, ये क्यों बना दिया मैंने? प्रोकैरियोट के बाद कौन आएगा? जल्दी बोलो। हाँ, प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट, फिर यूकैरियोट में बोलो प्लांट, मतलब ऑटो और हेट्रो, ऐसे लिखो, ऑटोट्रॉप
और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में आपके एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। हेट्रोट्रॉफ में प्लांटी मतलब प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा देखो, अब मैंने जितना देर से तुमको आधे घंटे से समझा रहा हूँ ना, इसी सबको तुमको लिखना है। हाँ, क्योंकि तो क्या अभी आधे घंटे क्लास है ना, ठीक है? तो चलो अब बस वीडियो इतना ही। अभी ये बताओ, सुनो, ऐसे मुंह मत बनाओ। तुम लोग पता ऐसा मुंह बनाते हो ना, तो हमको पता क्या लगता है कि तुम लोगों को सच में बहुत पढ़ाई से परेशानी है, हैं? तो एक काम करो, पाउडर लगा के नहाया करो। सच में ऐसा पाउडर धुल जाएगा कि कॉमन सेंस वाली चीज़ें नहीं पता, हम ही से पूछो सब। अरे यार, अरे मतलब अच्छा था कि तुम लोगों से टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब मैं बोल दिया कि पाउडर के ऊपर तेल लगा लो तो थोड़ा बहुत बच जाता। लगा के नहाने से फायदा क्या होगा? अरे तो ये पूछो ना, तुम्हें पूछा क्या होगा, तो वो धुल जाएगा। तो फायदा क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, गोरे लगते हैं। मम्मी लोगों को नहीं देखते हो, शादी में जाती हैं तो पूरा एकदम इतना इतना गोरा, यहाँ पेट काला है। सच में ऐसे ही होता है। बंद करें।